उन्होंने जो पहला जो तथाकथित एटम बम छोड़ा था महादेवपुरा वाला, हालांकि उसका क्रेडिबल आंसर तो चुनाव आयोग ने नहीं दिया है, कुछ उदाहरण छोड़ करके जो 1 लाख पूरा 1,250,000 वोटों का उन्होंने जिक्र किया था, उसने एफिडेविट की का एक दे करके एफिडेविट दीजिए एफिडेविट का बात को ख़त्म कर दिया जो देना चाहिए। SIR का जहाँ तक मुद्दा है, SIR तो इस देश में ज़रूरी है, इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि फिर वही अनुराग ठाकुर ने भी दिखाया सेम चीज़, तो इसलिए SIR भी ज़रूरी है। SIR की प्रक्रिया को लेकर सवाल थे जो सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस कर दिए और वो बात मामला खत्म हो गया। आधार कार्ड को मान्यता मिल गई, 65 लाख नाम सामने आ गए। अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ये क्रेडिट ले सकते हैं कि हमारे दबाव के कारण जो है चुनाव आयोग को मजबूर होना पड़ा, जो होता है राजनीतिक पार्टियां लेती हैं। सुरक्षा वाली जहाँ तक बात है, देखिए सुरक्षा के मामले में उनको गंभीर होना चाहिए। उनके घर में, उनकी पार्टी में 2 बड़े मतलब हादसे हो चुके हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या तो उनके सुरक्षाकर्मियों ने ही कर दी थी, और राजीव गांधी जब इसलिए मारे गए कि SPG का कवर उनको हटा लिया गया था, वरना शायद धनु उनके पास तक नहीं जा पाती। तो ये राहुल गांधी को समझना चाहिए, और खुद ऐसे वातावरण में पले बड़े हैं, बहुत ज़्यादा कवच रक्षा कवच उनके पास था, उनका नाम तक बदला गया था पढ़ने में। बहुत जो उनकी नागरिकता को लेकर सवाल उठ रहा है, वो सुरक्षा कारणों से ही वो मसला था, इसलिए उनकी पहचान छिपाने के लिए वो सारे काम किए गए थे जो अब आज उसको लोग मुद्दा बना रहे हैं। तो इसलिए सिक्योरिटी को लेकर उनको गंभीर होना चाहिए। CRPF ने जो चिट्ठी लिखी है उसका एक मतलब है। कल विक्रम सिंह जी जो पूर्व IPS अधिकारी हैं, उन्होंने बड़े अच्छा एक किस्सा बताया कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और नैनीताल गए, और राजीव गांधी के स्पष्ट निर्देश थे कि सुरक्षाकर्मी उनके इर्द गिर्द नहीं होंगे, कुछ अपना जो है निजी अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं। लेकिन जब पहुंचे तो वहाँ सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, तो नाराज हुए, उन्होंने कहा कि भाई कौन है इसका इंचार्ज। तो विक्रम सिंह जी SP नैनीताल थे, तो गए जी सर मैं हूँ। बोले मैंने तो निर्देश दिया था। बोले सर आपका निर्देश सर माथे पर है, लेकिन जिम्मेदारी हमारी है, इसलिए हम ये करेंगे। आप हमें सस्पेंड करवा दीजिए, टर्मिनेट कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन ये हमारा काम है। ब्लू बुक है, उसकी येलो बुक के जो निर्देश है उसका हम पालन करेंगे। तो सुरक्षा एजेंसियों को चिट्ठी लिखने के साथ साथ कई बार अड़ना भी चाहिए। अगर राहुल गांधी बिना बताए जा रहे हैं तो आप उस पर सख्ती करिए कि नहीं, आप नहीं जा सकते देश छोड़ करके जब तक आप हमें पूरी जानकारी नहीं देंगे। चिट्ठी लिखने के साथ साथ उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो उसको जो है सुरक्षा के मामले में कोई लापरवाही न बरतें, क्योंकि आखिरकार अगर कोई हादसा, ईश्वर न करे कभी कुछ ऐसा हो किसी के साथ होता है, तो जिम्मेदारी तो सुरक्षाकर्मी एजेंसियों की है। और निश्चित रूप से जो अभी विजय जी ने कहा कि राहुल गांधी को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे उनको उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में होना चाहिए था। वो गुजरात गए, गुजरात का कार्यक्रम आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा डिले भी हो सकता था, और उनको वहाँ आधे घंटे का कार्यक्रम था, होना चाहिए था, क्या दिक्कत थी। 15 अगस्त में भी वो तर्क दे रहे थे कि साहब वो पीछे की सीट दे दी। हम कह रहे हैं पीछे की सीट न दे, खड़े रहिए आप, लेकिन रहिए, ओनस जाएगा सरकार पर। अगर आपके साथ प्रोटोकॉल के हिसाब से व्यवहार नहीं होता है तो लोग सरकार को के बाद की आलोचना करेंगे, लेकिन आप अगर नहीं जाएंगे तो आप पर निशाना साधा जाएगा। तो ये कम से कम उनके सलाहकारों को ये समझना चाहिए कि एक नेता विपक्ष के रूप में उनके क्या कर्तव्य हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं। बाकी राजनीतिक रूप से आप हाइड्रोजन बम फोड़ें, एटम बम फोड़ें, कुछ भी फोड़ें, ये आपका अधिकार है। राजनीतिक एटम बम की बात हो रही है, फिर आप जो भी मुद्दा लाएंगे। अब देखिए 17 सितंबर को, जैसा कि विजय जी कह रहे हैं, चर्चा है क्या होता है, हाइड्रोजन बम कौन सा बम होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।